महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव आ गया है। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी को उसका नया बॉस मिल गया है। केवल एनसीपी को ही नहीं, महाराष्ट्र को भी नया डिप्टी सीएम मिलने जा रहा है। जी हां, अजीत पवार की जगह अब उनकी पत्नी एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आज विधायक दलों की बैठक है। सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज यानी शनिवार दोपहर 2 बजे मीटिंग है। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। सुनेत्रा पवार ने भी हामी भर दी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। हालांकि सुनेत्रा पवार पहले डिप्टी सीएम और एनसीपी की नई बॉस के लिए राजी नहीं हो रही थी, मगर परिस्थितियों को देखते हुए और 3 लोगों के कहने पर उन्होंने अपने मन बदला और पार्टी की कमान संभालने को लेकर राजी हुई। हालांकि सियासत की वो कच्ची खिलाड़ी हैं। उनके पति अजीत पवार जिस तरह से अपना मन बदला और पार्टी की कमान संभालने को लेकर के राजी हुई, हालांकि सियासत की ये सच्ची खिलाड़ी हैं। उनके पति अजीत पवार जिस तरह से समीकरण सेट किया करते थे, उसी लिहाज से एनसीपी की नई मुखिया थोड़ी कमजोर नजर आती हैं, मगर ये भी हकीकत है कि अगर ये शख्स का साथ मिल गया तो सुनीता पवार महाराष्ट्र की सियासत की धुरंधर साबित हो सकती हैं। दरअसल जब से अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हुआ है, तब से सबके मन में यही सवाल है कि आखिर पार्टी और महायुति सरकार में उनका जगह कौन लेगा। आखिर अजीत पवार के बाद राज्य का उप मुख्यमंत्री कौन होगा। रेस में कई नाम हैं, मगर एनसीपी को अभी एक रखने और किसी तरह से टूट से बचने के लिए सुनेत्रा पवार के नाम की मुहर लगी है। एनसीपी के कई नेताओं ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। विधायकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सुनेत्रा पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया है। सूत्रों की माने तो अजीत पवार ने पिछले 3.5 दशकों में जो सियासी विरासत स्थापित किया है और काम किया है, उसे बचाने के लिए सुनेत्रा पवार ने भारी मन से डिप्टी सीएम पद स्वीकार किया। आज जब वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी तो महाराष्ट्र को सुनेत्रा पवार के रूप में राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अजीत पवार का असामयिक निधन एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा झटका था। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उप मुख्यमंत्री के रूप में वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रही थी। उनके जाने के नेतृत्व में उनके जाने से शून्य हो गया है। वे मानते थे कि सुनेत्रा जी अजीत पवार की विरासत को आगे ले जा सकती हैं। आखिरकार सुनेत्रा ने भी विधायकों की भावनाओं का सम्मान किया, क्योंकि वे अजीत पवार के पिछले 3.5 दशकों के काम को बचाना चाहती थी। बारामती में अजीत पवार की अस्थियों को विसर्जित करने के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सुनेत्रा पवार, उनके बेटे जय पवार, पार्थ पवार और रणनीतिकार नरेश अरोड़ा शामिल थे। बैठक में सुनेत्रा ने मुख्यमंत्री बनने पर राजी नहीं थी, मगर बेटे पार्थ, जय और नरेश के उन्हें परिस्थितियों से रूबरू कराया और सुनेत्रा ने सहमति जताई। संभावना है कि आज ही शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी। ये फैसला एनसीपी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पार्टी को एकजुट रखने में मदद मिलेगी।